कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा पहाड़ बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। वो डर, वो असफलता, वो आत्मसंदेह जिनसे हम हर दिन भागते हैं। पर असल में वही पहाड़ हमें बुला रहा होता है। कहता है, मुझसे मत भागो, मुझे समझो। यह कहानी है एक ऐसी यात्रा की जहां इंसान अपने अंदर के अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। ब्रायना वियस्ट की किताब द माउंटेन इज यू हमें सिखाती है कि हर दर्द, हर गिरावट दरअसल हमारे भीतर के परिवर्तन की शुरुआत है। तो आइए इस आत्मयात्रा पर चलते हैं, जहां पहाड़ हमें नहीं रोकता, बल्कि हमें खुद तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। आप सुन रहे हैं विजडम बुक सार, जहां हर किताब बनती है एक कहानी, और हर कहानी सिखाती है खुद को जानना। भाग एक, पहाड़ जो बाहर नहीं भीतर है। कहानी शुरू होती है एक सवाल से। अगर जिंदगी बार बार तुम्हें उसी दर्दनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर रही है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि पहाड़ तुम्हारे रास्ते में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है? बिल्कुल यही बात इस किताब का सार है। यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन खुद से ही लड़ता रहता है। एक पुराना डर जो हर सुबह जगता है। कल्पना करो, एक लड़की है आर्या। हर सुबह वह यह सोचकर उठती है कि आज वह अपनी जिंदगी बदल देगी। वह खुद को आईने में देखती है, अपने सपनों को याद करती है, लेकिन जैसे ही पहला डर सामने आता है, वह फिर वही पुरानी बन जाती है। उसे लगता है कि शायद दुनिया ही गलत है, शायद वक्त खराब है, या शायद किस्मत। पर सच्चाई यह है कि पहाड़ उसके सामने नहीं, उसके भीतर खड़ा है। यह पहाड़ उसके डर का, उसकी आदतों का, उसकी आत्मशंका का, और उस दर्द का जो उसने कभी ठीक से महसूस ही नहीं किया। पहाड़ का असली नाम सेल्फ सैबोटेज, आत्मविनाश। लेखिका ब्रियाना कहती हैं, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि तुम खुद हो। यह बात सुनने में कठोर लगती है, लेकिन सच्चाई यही है। कभी कभी हम खुद ही अपने सपनों को गिराने का काम करते हैं, डर, टालमटोल या दूसरों को खुश रखने की आदत के कारण। जब भी हम किसी दर्दनाक अनुभव से नहीं गुजर पाते, हम उस दर्द से बचने के लिए अपने भीतर एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। धीरे धीरे वही दीवार एक पहाड़ बन जाती है। कहानी का मोड़, जब दर्द बदलता है शक्ति में। एक दिन आर्या ने खुद से पूछा, कितनी बार मैं वही गलती दोहराऊंगी? कितनी बार खुद को ही हराऊंगी? उस दिन उसने समझा कि यह दर्द उसे खत्म करने नहीं, बल्कि बदलने आया है। यहीं से शुरुआत होती है द माउंटेन इज यू की असली यात्रा की, जहां इंसान अपने भीतर के पहाड़ से भागता नहीं, बल्कि चढ़ना शुरू करता है। अंदर का मौसम। लेखिका कहती हैं, हर इंसान के भीतर एक मौसम चलता है, डर की सर्दी, गुस्से की गर्मी और उम्मीद की बसंती हवा। अगर तुम खुद को समझने की कोशिश नहीं करते, तो ये मौसम तुम्हें बार बार अंदर से तोड़ेंगे। जब तुम खुद को टालते हो, कहते हो अभी नहीं, कल से शुरू करूंगा, तो दरअसल तुम पहाड़ के नीचे बैठ जाते हो। लेकिन जब तुम पहला छोटा कदम उठाते हो, तो वो कदम तुम्हारे डर के ऊपर पड़ता है, और हर कदम के साथ पहाड़ थोड़ा थोड़ा छोटा लगता है। परिवर्तन का पहला नियम, जिम्मेदारी लो। आर्या को एहसास हुआ कि जब तक वह अपने दर्द की जिम्मेदारी नहीं लेती, वह दूसरों को दोष देती रहेगी। लेकिन जैसे ही उसने माना कि यह मेरा पहाड़ है और मुझे ही चढ़ना है,
तभी उसका असली रूप प्रकट हुआ। वह जानती थी कि डर खत्म नहीं होगा, पर अब वह डर के साथ चलना सीख रही थी। हर बार जब डर बोलता मत कर तू असफल हो जाएगी, वह जवाब देती शायद, लेकिन अब मैं कोशिश जरूर करूंगी। आत्मसमझ, खुद को देखने की कला। ब्रायना वियस्ट लिखती हैं, सेल्फ अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आत्मसमझ ही परिवर्तन की शुरुआत है। हम अक्सर अपने दर्द को दबा देते हैं, लेकिन यह किताब सिखाती है कि दर्द को दबाने से नहीं, बल्कि महसूस करने से राहत मिलती है। आर्या अब हर रात अपनी डायरी में लिखने लगी। आज क्या महसूस किया, कहाँ डर लगा और किस बात पर उसने खुद को रोका। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसका डर उसके बचपन से जुड़ा है। जब उसने सीखा था कि अगर गलती की तो प्यार नहीं मिलेगा, अब वह जान गई कि गलती करना डर नहीं, विकास का हिस्सा है। भावनाओं को दुश्मन नहीं, संदेशवाहक मानो। हर भावना हमें कुछ सिखाने आती है। गुस्सा बताता है तुम्हारे भीतर कुछ अनसुना है। दुख बताता है तुम्हें अभी आराम चाहिए। ईर्ष्या बताती है वह चीज तुम्हारी चाहत है। ब्रायना कहती हैं, इमोशंस आर नॉट एनिमीज, दे आर मैसेंजर्स ऑफ ट्रूथ। भावनाएं दुश्मन नहीं, सच्चाई की दूत हैं। जब आर्या ने अपनी भावनाओं को समझना शुरू किया, तो पहाड़ थोड़ा हल्का लगने लगा। उसे अब पता था कि यह संघर्ष उसे कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बना रहा है। कहानी की पहली सीख। किताब का पहला सबक यही है, तुम्हारा पहाड़ तुम्हारा मिशन है। जो चीज तुम्हें बार बार रुलाती है, वही तुम्हें सबसे ज्यादा बढ़ने में मदद करेगी। आर्या अब अपने भीतर के डर को देखकर कहती है, मैं तुझसे नहीं डरती, क्योंकि तू ही मुझे मेरे असली रूप तक पहुंचाएगा। भाग 1 का सार। पहाड़ तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। आत्मविनाश, सेल्फ सैबोटेज, डर और अधूरे घावों से पैदा होता है। दर्द से भागने के बजाय उसे समझना जरूरी है। आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस ही परिवर्तन की शुरुआत है। हर भावना तुम्हें खुद के बारे में कुछ बताने आती है। भाग 2, जब इंसान खुद का ही दुश्मन बन जाता है। पिछले भाग में हमने जाना कि पहाड़ हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। वह हमारे डर, आत्मसंदेह और अधूरे घावों से बना होता है। अब हम समझेंगे कि हम खुद को क्यों रोकते हैं और कैसे उस भीतर के पहाड़ पर चढ़ना शुरू करें। आत्मविनाश का खेल, द गेम ऑफ सेल्फ सैबोटेज। कभी ध्यान दिया है, जब कुछ अच्छा होने वाला होता है, हम खुद ही उसे बिगाड़ देते हैं। जैसे परीक्षा की तैयारी पूरी है, पर आखिरी रात कुछ नहीं पढ़ते। रिश्ता अच्छा चल रहा है, पर छोटी बात पर झगड़ा कर देते हैं। नई शुरुआत करनी है, पर अचानक मन नहीं होने लगता है। लेखिका कहती हैं, सेल्फ सैबोटेज इज नॉट अ फेलियर ऑफ विल पावर, इट इज अ फेलियर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आत्मविनाश इच्छा शक्ति की कमी नहीं, बल्कि समझ की कमी है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा मन सुरक्षा चाहता है। उसे परिचित दर्द पसंद है, अनजान खुशी नहीं। इसलिए जब कुछ नया या अच्छा आने लगता है, वह डरकर पुराने रास्ते पर लौट जाता है। दिमाग की दो दुनियाएं। हमारे भीतर दो हिस्से काम करते हैं। कॉन्शियस माइंड, जागरूक मन, जो कहता है मुझे बदलना है। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, जो कहता है नहीं, मुझे वही पुरानी आदतें चाहिए। जब तक ये दोनों एक मत नहीं होते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। उदाहरण के लिए,
आर्या को नई नौकरी चाहिए थी। वह आवेदन भरती पर भेजती नहीं थी। क्यों? क्योंकि अंदर से उसे डर था। अगर मुझे नौकरी मिल गई और मैं असफल हुई तो? यह डर सबकॉन्शियस में था। वह उसे दिखता नहीं था, पर रोकता था। अतीत की छाया। लेखिका बताती हैं कि हर आत्मविनाश की जड़ अतीत में होती है, जहां हमने किसी बात को गलत तरीके से महसूस किया और वही सुरक्षा का नियम बन गया। जैसे अगर बचपन में तुम्हें बार बार किसी ने कहा, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो अब जब भी तुम कोई बड़ा काम शुरू करते हो, वो आवाज फिर गूंजती है, मत कर, तू असफल हो जाएगा। आर्या के साथ भी यही हुआ था। बचपन में उसकी एक गलती पर उसके पिता ने कहा था, तूने सब बिगाड़ दिया, और वही वाक्य उसकी आत्मा पर लिख गया था। अब हर बार जब कुछ नया शुरू होता, वह अनजाने में खुद को रोक देती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मैं फिर सब न बिगाड़ दूं। उपचार की शुरुआत देखना। ब्रायना वियास्ट लिखती हैं, यू कैन नॉट हील वॉट यू डू नॉट सी। जिसे तुम देख नहीं सकते, उसे तुम ठीक नहीं कर सकते। आर्या ने तय किया, अब वह भागेगी नहीं। वह अपने डर को, अपने दर्द को और अपने भीतर के खालीपन को देखेगी। हर रात वह अपने विचारों को लिखने लगी। आज मैं क्यों गुस्सा हुई? क्यों मुझे खुद पर शक हुआ? मैं किस बात से डर रही थी? धीरे धीरे उसके भीतर एक नई रोशनी जगने लगी। वह समझने लगी कि डर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक संकेत है। डर के पीछे छिपी चाहत। हर डर के पीछे एक अधूरी चाहत छिपी होती है। असफलता का डर सफलता की गहरी चाहत। रिजेक्शन का डर प्यार और मान्यता की जरूरत। परिवर्तन का डर स्थिरता की लालसा। जब तुम अपने डर को पहचानते हो, तो तुम उसकी पकड़ से मुक्त होने लगते हो। आर्या ने समझ लिया, मुझे असफलता से नहीं, खुद पर भरोसा न होने से डर लगता है। अब उसने तय किया कि वह डर के बावजूद कदम उठाएगी, क्योंकि डर को मिटाने से ज्यादा जरूरी है डर के साथ चलना सीखना। आत्मविश्वास की कला। लेखिका कहती हैं, कॉन्फिडेंस इज नॉट आई विल नेवर फेल, इट इज इवन इफ आई फेल आई विल बी ओके। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि मैं कभी नहीं गिरूंगा, बल्कि यह कि अगर गिरा भी तो फिर उठ जाऊंगा। आर्या ने अपने हर छोटे कदम को जीत मानना शुरू किया। वह अब किसी बड़ी छलांग के पीछे नहीं भाग रही थी, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा चढ़ रही थी, अपने पहाड़ पर, अपने भीतर। हर दिन एक छोटा बदलाव। सुबह जल्दी उठना, अपने डर को लिखना, एक काम पूरा करना, खुद को धन्यवाद देना। धीरे धीरे वह महसूस करने लगी, पहाड़ अब उतना डरावना नहीं लग रहा। बदलाव की सच्चाई। परिवर्तन कोई एक रात में नहीं होता, वह धीमे धीमे अनजाने में होता है। कभी तुम खुद को पहचान नहीं पाते, क्या ये मैं ही हूं? आर्या को अब एहसास होने लगा था, वह वही है, पर एक नए रूप में। वह अब अपने दर्द से भागती नहीं थी, बल्कि उसे सुनती थी। जब रात सबसे अंधेरी हो, हर चढ़ाई की तरह आत्मचढ़ाई में भी एक रात आती है, जब सब छोड़ देने का मन करता है, जब लगता है अब नहीं हो पाएगा। उसी पल तुम्हें खुद से कहना होता है, यही तो मेरा पहाड़ है। अगर मैं यहां टिक गया, तो अगली सुबह मैं मजबूत बनकर उठूंगा। आर्या ने भी एक रात रोते हुए कहा, अब बस नहीं सहा जाता। पर फिर उसने खुद को याद दिलाया, यह पहाड़ मेरे रास्ते में नहीं है,
यह मुझे रास्ता बना रहा है। भाग 2 की सीख। आत्मविनाश समझ की कमी से होता है, न कि इच्छा शक्ति की कमी से। हमारे डर की जड़ अक्सर हमारे अतीत में होती है। डर को देखना और समझना ही उपचार की शुरुआत है। आत्मविश्वास का मतलब है गिरने के बाद भी उठना। पहाड़ पर चढ़ाई धीरे धीरे होती है, लेकिन हर कदम मायने रखता है। भाग 3 भीतर की चिकित्सा, जब घाव ही गुरु बन जाते हैं। अब तक आर्या ने यह समझ लिया था कि उसके भीतर का पहाड़ डर, संदेह और अधूरे दर्द से बना है। उसने चढ़ाई शुरू की थी, छोटे छोटे कदमों से हर दिन। पर अब सामने थी असली परीक्षा। हीलिंग यानी अपने पुराने घावों को समझना और उन्हें बदलना। घाव जो अब तक दबे थे। हर इंसान के भीतर कुछ घाव होते हैं जो दिखते नहीं पर हमेशा दर्द देते हैं। कभी एक असफल रिश्ता, कभी किसी का विश्वास तोड़ना, कभी किसी अपमान की याद। आर्या भी ऐसे ही कुछ पुराने घाव लिए घूम रही थी। उसे लगता था कि मैं ठीक हूं, पर असल में वो बस सुन्न हो गई थी। लेखिका कहती हैं, फीलिंग नथिंग इज नॉट हीलिंग, फीलिंग एवरीथिंग इज। कुछ महसूस न करना उपचार नहीं, सब महसूस करना है। रोना, टूटना और फिर उठना। एक रात आर्या ने अपने सारे दर्द लिखे। हर नाम, हर घटना, हर याद। फिर उसने खुद से कहा, आज मैं भागूंगी नहीं। वो रोई, बहुत रोई। लेकिन उस रोने में कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक आजादी थी। उसने पहली बार अपने अतीत को दोष देना बंद किया। वो समझ गई कि जिन्होंने मुझे तोड़ा, उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं कौन नहीं हूं। भावनात्मक उपचार, इमोशनल हीलिंग। ब्रायना बताती हैं कि हीलिंग का मतलब है अपने पुराने अनुभवों को नई समझ से देखना। आर्या अब हर घटना को नए नजरिए से देखने लगी। जहां पहले उसे धोखा दिखता था, अब वह सीख देखती थी। जहां पहले दर्द था, अब शक्ति थी। उसने महसूस किया कि हर बार जब उसने किसी पर भरोसा किया और टूटी, वह और गहरी हो गई। और अब वही गहराई उसे मजबूत बना रही थी। भावनाएं दबाना नहीं, बहने देना सीखो। हमारी सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम सोचते हैं मजबूत वो है जो रोता नहीं। पर सच तो यह है, मजबूत वो है जो अपनी भावनाओं को समझता है, उन्हें जगह देता है। आर्या अब खुद को कहती, आज मैं दुखी हूं और यह ठीक है। वो अब खुद को जज नहीं करती थी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। आत्मक्षमा, खुद को माफ करने की ताकत। अब बारी थी सबसे कठिन कदम की, सेल्फ फॉरगिवनेस। लेखिका कहती हैं, फॉरगिव योरसेल्फ फॉर द सर्वाइवल पैटर्न्स दैट नो लॉन्गर सर्व यू। उन आदतों के लिए खुद को माफ करो जो कभी तुम्हें बचाती थीं पर अब रोक रही हैं। आर्या ने सोचा, मैंने खुद को कितनी बार चोट दी, डराया, रोका। पर फिर उसने खुद को गले लगाया। तूने जो किया वो बचने के लिए किया था। अब जीने का वक्त है। वो खुद से नफरत छोड़कर खुद से प्यार करने लगी। यहीं से उसकी असली हीलिंग शुरू हुई। बदलाव की शांति। हीलिंग का मतलब यह नहीं कि सब सही हो गया, बल्कि यह कि अब दर्द तुम्हें तोड़ता नहीं। अब तुम उसे देखकर कह सकते हो, हाँ, यह मेरी कहानी का हिस्सा है, पर अब यह मुझे नियंत्रित नहीं करता। आर्या अब अपने पुराने जख्मों को शर्म नहीं, बल्कि गर्व से देखती थी, क्योंकि वो जानती थी हर निशान यह साबित करता है कि मैं बची, मैं लड़ी, मैं जीती। अपनी पहचान को फिर से गढ़ना।
कभी कभी हमें अपने आप को फिर से बनाना पड़ता है, पुराने विचारों, रिश्तों और आदतों को छोड़कर एक नया स्वयं तैयार करना होता है। ब्रायना कहती हैं, यू आर नॉट योर पास्ट, यू आर द पर्सन हु सर्वाइव्ड इट। तुम अपने अतीत नहीं हो, तुम वो हो जिसने उससे जिंदा निकलकर नया रूप लिया। आर्या अब अपने अतीत से नहीं भागती थी। वो कहती, तूने मुझे गिराया पर तूने मुझे जगाया भी। भावनाओं का संतुलन, मास्टरिंग योरसेल्फ। अब आर्या ने एक नई कला सीखी, भावनाओं को नियंत्रित नहीं, संचालित करना। जब गुस्सा आता तो वह उसे लिख देती, जब डर लगता तो वो गहरी सांस लेती, जब कुछ अच्छा होता तो खुद को धन्यवाद देती। वो अब अपने मन की मालिक थी। पहली बार उसे लगा कि पहाड़ पर चढ़ना कठिन है, पर असंभव नहीं। भाग 3 की सीख। हीलिंग का मतलब है अपने घावों को समझना, दबाना नहीं। रोना कमजोरी नहीं, मुक्त होने का तरीका है। आत्मक्षमा सबसे बड़ा उपचार है। अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, वह तुम्हें तैयार करता है। भावनाओं को पहचानना और बहने देना तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। भाग 4, परिवर्तन का अगला स्तर। अब मैं वही नहीं हूं। अब आर्या अपने भीतर के पहाड़ को पहचान चुकी थी। उसने डर से दोस्ती कर ली थी, घावों को महसूस किया और खुद को माफ कर दिया। अब उसकी जिंदगी एक नए पड़ाव पर थी, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन के असली चरण पर। यह वह पल होता है जब तुम्हारा पुराना रूप धीरे धीरे मिटता है और एक नया स्वयं आकार लेता है। बदलाव का जन्म। परिवर्तन एक सुबह में नहीं आता, वह धीरे धीरे भीतर पनपता है, जैसे एक बीज जो धरती में छिपा बढ़ रहा हो। आर्या अब वही पुरानी लड़की नहीं थी जो हर बात पर डर जाती थी। अब जब मुश्किल आती, वह सोचती, यह मुझे गिराने नहीं, सिखाने आई है। उसके भीतर अब एक स्थिरता थी। वह जानती थी कि बाहर का तूफान रुकना जरूरी नहीं, बस उसे अपने भीतर शांति बनानी है। पुरानी पहचान को छोड़ना। लेखिका कहती हैं, टू बिकम द न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ, यू मस्ट लेट द ओल्ड वन डाई। अपने नए रूप में आने के लिए पुराने रूप को विदा देना जरूरी है। कई बार हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारी पुरानी पहचान होती है। मैं ऐसी ही हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा डरती हूं। आर्या ने फैसला किया कि अब वो इन लेबल्स से आजाद होगी। वो हर सुबह खुद से कहती, आज मैं नई हूं, आज मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी। धीरे धीरे वो खुद को वैसे देखने लगी जैसे वो बनना चाहती थी, मजबूत, शांत और संतुलित। कठिनाइयां ही शिक्षक हैं। ब्रायना कहती हैं, योर स्ट्रगल्स आर द एविडेंस दैट यू आर एक्सपैंडिंग। तुम्हारी मुश्किलें इस बात का सबूत हैं कि तुम बढ़ रहे हो। हर नई चुनौती अब आर्या के लिए डर नहीं, बल्कि टेस्ट थी, यह देखने का कि वह कितनी मजबूत हो चुकी है। जब कोई आलोचना करता, वह सोचती, यह मेरे मूल्य को नहीं घटाता। जब कोई मौका छूटता, वह कहती, शायद यह मेरी राह नहीं थी। वह अब जिंदगी से लड़ नहीं रही थी, वह जिंदगी के साथ बहना सीख रही थी। आत्मनियंत्रण, सेल्फ मास्टरी। परिवर्तन का असली रूप तब आता है जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा लेते हो। आर्या अब प्रतिक्रिया देने से पहले रुकती, गहरी सांस लेती और सोचती, क्या यह मेरे नए स्वरूप के अनुकूल है। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। अब वो सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना नहीं करती,
अब वो बाहरी शोर के बजाय अपने भीतर की आवाज सुनती। वह जानती थी, सच्ची शक्ति चिल्लाने में नहीं, शांत रहने में है। अकेलापन नहीं, आत्मसंग। परिवर्तन के रास्ते में अक्सर लोग छूट जाते हैं। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ पुराने सपने। आर्या ने भी महसूस किया, कई लोग अब उसके जीवन में फिट नहीं बैठते। पहले उसे डर लगा, मैं अकेली रह जाऊंगी। पर धीरे धीरे उसने जाना, अकेलापन तब तक दर्द देता है जब तक तुम खुद से जुड़ना नहीं सीखते। अब वो अकेली होकर भी भरी हुई महसूस करती थी। वो किताबें पढ़ती, संगीत सुनती और कभी बस चुप रहकर अपने विचारों के साथ बैठती। आत्मस्वीकृति, खुद को स्वीकारना, ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा संकेत है। जब तुम खुद को वैसे ही स्वीकार करने लगते हो जैसे तुम हो। ब्रायना लिखती हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस इज नॉट कॉम्प्लेसेंसी, इट इज पीस। खुद को स्वीकारना आलस्य नहीं, शांति है। आर्या अब खुद से नाराज नहीं होती थी। वो कहती, हाँ मुझ में कमियां हैं, पर यही मुझे इंसान बनाती हैं। वह अब परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट रहना चाहती थी। उद्देश्य, पर्पस की खोज। जब इंसान खुद को समझने लगता है तो धीरे धीरे उसे अपने जीवन का उद्देश्य दिखने लगता है। अब आर्या को महसूस हुआ कि उसका उद्देश्य बस सफल होना नहीं है, बल्कि दूसरों को भी उनका पहाड़ चढ़ने में मदद करना है। उसने अपनी यात्रा को कहानी में बदला और लोगों को सुनाना शुरू किया। तुम्हारा पहाड़ तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें दिखाने आया है कि तुम कौन हो। भीतर की रोशनी। अब उसके भीतर जो ऊर्जा थी वो स्थायी थी। वो जानती थी कि कठिनाइयां आएंगी, पर अब उसके पास एक मार्गदर्शक दीपक था, उसका खुद पर भरोसा। वो अपने पहाड़ के शिखर पर खड़ी थी और नीचे वही पुरानी राह देख रही थी जहां कभी वह खोई हुई थी। उसने मुस्कुराकर कहा, पहाड़ ने मुझे नहीं हराया, उसने मुझे मेरे असली रूप से मिलाया। भाग 4 की सीख। परिवर्तन का मतलब है पुरानी पहचान को छोड़ना। कठिनाइयां तुम्हें रोकती नहीं, बढ़ाती हैं। आत्मनियंत्रण सबसे बड़ी शक्ति है। अकेलापन आत्मसंग में बदल सकता है। खुद को स्वीकारना ही असली शांति है। उद्देश्य तब मिलता है जब तुम खुद को समझते हो। द माउंटेन इज यू हिंदी ऑडियो बुक कहानी सारांश पार्ट 5। लेखिका ब्रायना वियस्ट। यूट्यूब चैनल विजडम बुक सार। भाग 5 भीतर की आजादी, जब जीवन एक नई दिशा लेता है। अब आर्या अपने पहाड़ की चोटी के पास पहुंच चुकी थी। उसके पैर थके थे, पर मन पहले से ज्यादा शांत था। अब उसके भीतर डर नहीं, बल्कि गहराई थी। वह जानती थी कि यह यात्रा खत्म नहीं, यही उसका जीवन बन चुकी है। नई सोच की शुरुआत। कभी आर्या सोचती थी, मुझे बस सफलता चाहिए। अब वह सोचती थी, मुझे शांति चाहिए और उस शांति से सब कुछ आएगा। लेखिका कहती हैं, When you build peace within, the outside world cannot shake you. जब तुम भीतर शांति बना लेते हो तो बाहर की दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती। अब आर्या हर चीज को अलग नजरिए से देखती थी। वो अब परिस्थिति नहीं बदलना चाहती थी, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया बदलती थी। नई दिनचर्या, नया दृष्टिकोण। परिवर्तन को स्थायी बनाने के लिए उसने कुछ नई आदतें अपनाई। सुबह की चुप्पी। हर सुबह कुछ मिनट ध्यान में बैठना, अपने भीतर की आवाज सुनना। आभार लिखना। रोज 3 चीजें लिखना जिनके लिए वो कृतज्ञ है। सीमाएं तय करना। जो लोग उसकी ऊर्जा खींचते हैं
उनसे दूरी बनाए रखना, निरंतर सीखना, किताबें पढ़ना, ज्ञान साझा करना, ये सब चीजें उसकी आत्मा को स्थिर बनाए रखती थीं। संतुलन की कला। ब्रायना वियस्ट लिखती हैं, ग्रोथ इज लर्निंग टू स्टे काम इन केओस। विकास का असली अर्थ है अव्यवस्था में भी शांत रहना सीखना। अब जब जीवन में कोई कठिनाई आती तो आर्या घबराती नहीं थी। वह खुद से पूछती, यह परिस्थिति मुझे क्या सिखा रही है? धीरे धीरे उसे समझ आया कि हर परिस्थिति एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारी आंतरिक अवस्था दिखाती है। अगर बाहर शोर है तो शायद भीतर शांति की जरूरत है। अगर बाहर दर्द है तो भीतर अब भी कुछ अनछुआ है। आत्मनेतृत्व, सेल्फ लीडरशिप। आर्या अब किसी बाहरी गुरु की तलाश में नहीं थी। वह खुद अपनी मार्गदर्शक बन चुकी थी। लेखिका कहती हैं, बी द माउंटेन फॉर योर सेल्फ, बी द प्लेस वेयर अदर्स फाइंड पीस। खुद के लिए पहाड़ बनो जहां दूसरों को भी शांति मिले। अब जब कोई उससे सलाह मांगता, वह कहती, पहाड़ से डरो मत, उसे अपनाओ। वही तुम्हें तुम्हारे भीतर की ऊंचाई तक ले जाएगा। असली आजादी। अब आर्या समझ चुकी थी कि आजादी का मतलब सब कुछ होना नहीं, बल्कि कुछ भी खोने का डर न होना है। वह अब किसी चीज से चिपकी नहीं थी, न लोगों से, न नतीजों से, न उम्मीदों से। वह बस जी रही थी, पूरा, सच्चा और जागरूक होकर। उसने महसूस किया कि पहाड़ ने उसे कुछ छीना नहीं, बल्कि सब लौटाया। उसकी आत्मा, उसकी ताकत, उसकी सच्चाई। पहाड़ का रहस्य। किताब का मूल संदेश यहीं सामने आता है। द माउंटेन इज नॉट समथिंग यू कॉन्कर, इट्स समथिंग यू बिकम। पहाड़ वो चीज नहीं जिसे तुम जीतते हो, बल्कि वो बन जाते हो। अब आर्या उस पहाड़ का हिस्सा बन चुकी थी। वो स्थिर थी, शांत थी और अडिग थी। उसके भीतर की आग अब विनाश नहीं, बल्कि प्रकाश बन चुकी थी। अब वह सिखाने लगी। आर्या ने अपनी यात्रा को कहानी में बदल दिया। उसने ब्लॉग लिखना शुरू किया, फिर वर्कशॉप्स लेने लगी, जहां वो लोगों से कहती, तुम्हारे भीतर जो डर है वही तुम्हारे सपनों का दरवाजा है। वो अब दूसरों को सिखा रही थी कि आत्मविनाश को पहचानो, अपनी भावनाओं को अपनाओ और खुद को फिर से गढ़ो। जीवन का अर्थ। कभी उसे लगता था कि जीवन एक संघर्ष है। अब उसे महसूस होता था जीवन एक पहाड़ है और हर कदम पर तुम खुद को पाते हो। वह अब कहती, मैं अपने पहाड़ को जीतने नहीं, बल्कि समझने आई थी, और अब वही पहाड़ मेरी पहचान है। भाग 5 की सीख। असली शांति भीतर से शुरू होती है, बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा। तुम्हारी प्रतिक्रियाएं मायने रखती हैं। नई सोच को स्थायी बनाने के लिए आदतें जरूरी हैं। आत्मनेतृत्व सबसे बड़ा वरदान है। आजादी का मतलब है डर का अंत। पहाड़ कोई दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारा सच्चा शिक्षक है। भाग 6 स्वयं की ओर लौटना। जब पहाड़ तुम्हारे भीतर बस जाता है। सूरज धीरे धीरे पहाड़ की चोटी पर उग रहा था। आर्या वहीं खड़ी थी, उसी जगह जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। पर अब सब कुछ बदल गया था। पहले जहां उसे यह पहाड़ डरावना लगता था, अब वही उसे घर जैसा महसूस हो रहा था। हर चट्टान, हर हवा का झोंका उसे कह रहा था, तुम अब तैयार हो। खुद से मिलन। कभी आर्या खुद से भागती थी, हर गलती से, हर दर्द से,
हर असफलता से, जैसे वो सब दुश्मन हो। पर अब उसे एहसास हुआ कि हर दर्द उसके भीतर से एक आवाज थी जो कह रही थी, मुझे सुनो, मैं तुम्हारा हिस्सा हूं। वह अब खुद से लड़ना नहीं चाहती थी, बल्कि खुद को अपनाना सीख चुकी थी। लेखिका कहती हैं, हीलिंग इज नॉट अबाउट बिकमिंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बिकमिंग होल। हीलिंग का मतलब परफेक्ट बनना नहीं, बल्कि पूर्ण बनना है। माफी और मुक्ति। आर्या ने अपने अतीत को देखा, कितने चेहरे, कितनी यादें, कितने दर्द। पर अब उसने उन सबको माफ कर दिया, क्योंकि उसने समझ लिया था, लोग तुम्हें उतना ही चोट पहुंचाते हैं जितना वे खुद भीतर से टूटे होते हैं। वो अब किसी से शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि उसने भीतर शांति पा ली थी। उसने खुद से भी माफी मांगी, उन सभी पलों के लिए जब उसने खुद को छोटा समझा, जब उसने खुद को प्यार नहीं दिया। आत्मविश्वास का पुनर्जन्म। पहले वह सोचती थी, जब लोग मुझे स्वीकारेंगे तब मैं सफल बनूंगी। अब वह जान चुकी थी, जब मैं खुद को स्वीकारूंगी तभी मैं सच्ची बनूंगी। अब उसका आत्मविश्वास बाहरी तारीफ पर नहीं, बल्कि अंदर की सच्चाई पर टिका था। यू डोंट फाइंड कॉन्फिडेंस, यू बिल्ड इट एवरी डे बाय कीपिंग प्रोमिसेस टू योरसेल्फ। आत्मविश्वास कहीं मिलता नहीं, उसे रोज खुद से किए छोटे वादों से बनाया जाता है। हर सुबह वह आईने में खुद से कहती, आज मैं वही बनूंगी जो मैं बनना चाहती हूं। उद्देश्य, पर्पस। अब आर्या के लिए जीवन का मतलब बदल गया था। वो अब सिर्फ कुछ पाने के लिए नहीं जी रही थी, बल्कि कुछ बनने के लिए जी रही थी। उसे समझ आया कि हर इंसान का एक पहाड़ होता है, कोई अपने डर का, कोई अपने अतीत का, और कोई अपने भविष्य का सामना करता है। वो अब दूसरों के लिए प्रकाश बन चुकी थी। उसकी कहानी उन सब के लिए थी जो अभी भी अपने भीतर के पहाड़ से डर रहे हैं। पहाड़ की भाषा। एक रात वह पहाड़ के नीचे ध्यान में बैठी थी। आंखें बंद थीं, दिल शांत था। उसे लगा जैसे पहाड़ उससे कुछ कह रहा है। तुम मुझे जीतने नहीं आई थी, तुम मुझे समझने आई थी। अब जब तुमने मुझे जान लिया, अब तुम खुद पहाड़ बन चुकी हो। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, कृतज्ञता के, प्रेम के और मुक्ति के। जीवन का नया अर्थ। अब आर्या को कोई जल्दबाजी नहीं थी, ना किसी मंजिल की चाह, ना किसी मान की खोज। वह बस बह रही थी, जैसे नदी बहती है पहाड़ों के बीच से, अपने अस्तित्व में संतुष्ट होकर। पीस इज नॉट फाउंड एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, इट्स फाउंड इन योर जर्नी ऑफ क्लाइंबिंग इट। शांति पहाड़ की चोटी पर नहीं मिलती, बल्कि उसे चढ़ने की यात्रा में मिलती है। अंतिम संदेश। किताब के अंत में ब्रायना वियस्ट लिखती हैं, योर ग्रेटेस्ट एनिमी वॉज नेवर द माउंटेन, इट वॉज योर डिसबिलीफ इन योर ओन पावर। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन पहाड़ नहीं था, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति पर तुम्हारा अविश्वास था। और यही बात आर्या ने महसूस की। पहाड़ हमेशा उसके भीतर था, और जब उसने खुद को समझ लिया, वह पहाड़ भी उसका हिस्सा बन गया। समापन। अब आर्या वही थी, पर पूरी तरह नई। वो अब किसी मंजिल के पीछे नहीं भागती थी, बल्कि हर कदम को ही मंजिल मानती थी। उसने कहा, अब मैं नहीं चढ़ रही, अब मैं बह रही हूं अपने अस्तित्व में, अपने सत्य में। कहानी की सीख, फाइनल लाइफ लेसन्स। पहाड़ तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा प्रतिबिंब है।
हीलिंग का मतलब दर्द मिटाना नहीं, बल्कि उसे समझना है। आत्मविश्वास पैदा होता है रोज खुद से सच्चा रहने से। माफी सबसे बड़ी मुक्ति है। शांति मंजिल नहीं, यात्रा है। पहाड़ को जीतना नहीं, उसे अपनाना सीखो। अंतिम पंक्तियां, नरेशन एंडिंग फॉर ऑडियो बुक। और इस तरह आर्या ने अपने पहाड़ को पार नहीं किया, बल्कि वह खुद उस पहाड़ में बदल गई। मजबूत, स्थिर, शांत और प्रेम से भरी हुई। क्योंकि असली पर्वत हमेशा हमारे भीतर होते हैं, और जब हम उन्हें अपनाते हैं, तब हम जीवन के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाते हैं, जहां सिर्फ एक ही चीज होती है, शांति। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली ऑडियो बुक में हम फिर मिलेंगे, एक नई प्रेरणादायक यात्रा के साथ। क्योंकि हर किताब एक नया पहाड़ है, और हर सुनने वाला एक नया पर्वतारोही।